नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। इसमें हम जितने भी आपके आर्टिकल्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, इस एक वीडियो में सारे आर्टिकल कवर करा देंगे। जो आप लोगों को परेशानी होती है ना सर, इंपॉर्टेंट आर्टिकल की लिस्ट दे दीजिए, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, इस एक वीडियो को बना दे रहे हैं। इसको अपने पास सेव करके रख लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस अभी आगे भी ला रहे हैं। आगे हम स्केड्यूल का भी लाएंगे, पार्ट का भी लाएंगे। अब जब भी आपको आर्टिकल रिवाइज करने हो, इस वीडियो को 2x में देख लेना, बस आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पूरी पॉलिटी के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस एक सिंगल वीडियो में खत्म करा दूंगा। बढ़िया आइडिया है ना? तो हिट द लाइक बटन। शुरू होने से पहले आइडिया को लाइक्स हो जाए। और इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अमन एसआरवी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, इस पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी पूरी। ठीक, आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला आर्टिकल हमारे पास में क्या आता है, ये डिफाइन करता है कि देश का हमारा नाम क्या है। माने हम इंडिया है, इंडिया दैट इज भारत। हमारे देश के दो नाम है, इंडिया और भारत, ये दो नाम है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 2। ये बोलता है कि अगर कभी देश में अगर कोई नया राज्य अगर शामिल होना है बाहर से, तो फिर ये आर्टिकल 2 की वजह से होता है। आर्टिकल 3 जो है, ये पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि अगर आपको एग्जिस्टिंग राज्य में ही बदलाव करने हैं और एक नया राज्य बनाना है, फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड को बनाया गया उत्तर प्रदेश से, तेलंगाना को बनाया गया आंध्र प्रदेश से, तो आप आर्टिकल 3 के तहत करते हैं। आर्टिकल 2 और 3 में डिफरेंस क्या है? आर्टिकल 2 तब इस्तेमाल होता है जब बाहर से किसी राज्य को लाया जाता है भारत में, जैसे सिक्किम को लाया गया था 1975 में। और आर्टिकल 3 को कब इस्तेमाल किया जाता है? जब एग्जिस्टिंग एरिया को ही एक नया राज्य बना दिया जाता है। जैसे उत्तराखंड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, ऑलरेडी था भारत में, और फिर उसको नया राज्य बना दिया गया 2009 में। ठीक है, सन 2000 में फिर नाम बदल गया उसका, आगे चल के 9 में इसका नाम बदला गया। आइए और आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं पार्ट 2, सिटीजनशिप की बात करते हैं। आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप के होते हैं। आर्टिकल 10 कहता है कि भाई अगर आपको जो नागरिक अधिकार आपके जो है वो कंटिन्यूएशन में रहेंगे, माने अगर आपने सिटीजनशिप आपके पास में है जो कि आपने नेचुरलाइजेशन से पाई है, 5 तरीके होते हैं सिटीजनशिप पाने के, रजिस्ट्रेशन से पाई है, तो आपके सिटीजनशिप के अधिकार चलते रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। उनमें एक बार मिल गया तो वो हमेशा चलेगा। और आर्टिकल 11 जो है, ये अनुच्छेद 11 जो है, ये पावर देता है संसद को कि सिटीजनशिप से रिलेटेड अगर कोई भी लॉज अगर बदलने हैं तो उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को होगा। आर्टिकल 11 हो जाता है। फिर बात करते हैं पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स माने मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार में आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई भी ऐसे लॉज आएंगे जो कि मौलिक अधिकारों का जिनसे हनन हो रहा होगा, तो वो लॉज अपने आप नल एंड वॉइड हो जाएंगे। फिर आर्टिकल 14 क्या बोलता है? आर्टिकल 14 कहता है कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 15 जो है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। आर्टिकल 16 जो है ये राइट टू अपॉर्चुनिटी की बात करता है, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, समान अवसर की बात करता है ये। फिर उसके बाद आर्टिकल 17 आते हैं, ये अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता की बात करता है, ये अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 जो है ये टाइटल्स की बात करता है कि किसी को राजा, नवाब ऐसे कोई टाइटल नहीं दिए जाएंगे स्टेट की तरफ से, स्टेट माने सरकार की तरफ से कभी नहीं दिए जाएंगे। आर्टिकल 19 जो है ये हमारे राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, ये आ जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार इधर आ जाएगा। आर्टिकल 21 क्या आ जाता है? राइट टू लाइफ आ जाता है, यानी जीवन जीने का हमारे पास में ये फ्रीडम आ जाता है। आर्टिकल 21A इसको बाद में ऐड करा गया था, राइट टू एजुकेशन, यानी ये क्या आ जाएगा? शिक्षा का अधिकार आ जाएगा। और आगे बढ़ जाते हैं। फिर देखिएगा आर्टिकल 23 क्या आ जाएगा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसान की खरीद फरोख्त, स्लेवरी, इन सबको बैन करता है ये। स्लेवरी हो गई, इंसान की खरीद फरोख्त हो गई, ऑर्गन ट्रेड हो गई, इन सबको बैन करता है ये। आर्टिकल 24 क्या है? ये चाइल्ड लेबर को बैन करता है, यानी कि 14 साल से कम के बच्चों को कभी आप किसी जगह पे एम्प्लॉय नहीं कर सकते। आर्टिकल 25 जो है ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है, आजकल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस समय। आर्टिकल 29 क्या आ जाएगा? माइनॉरिटी, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 जो होता है ये बोलता है कि माइनॉरिटीज जो हैं भारत में, 2 प्रकार की माइनॉरिटी होती हैं, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, माने भाषा के हिसाब से, और धार्मिक माइनॉरिटी, ये अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को खोल सकते हैं। आर्टिकल 32 कहता है कि अगर ऊपर दिए गए कोई भी फंडामेंटल राइट आपके वायलेट हो रहे हो, आपको ना मिल रहे हो, तो तुरंत का तुरंत आप आर्टिकल 32 की मदद से आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। फिर आते हैं पार्ट 4, डीपीएसपी यानी राज्य के दिशा निर्देश या नीति निर्देश। तो आते आर्टिकल 38 बोलता है कि हमारे इसका डीपीएसपी का काम क्या है? इसका काम है कि वेलफेयर स्टेट बनाना, इसका काम है। 39A कहता है इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की बात करता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 जो है ये पंचायत होनी चाहिए देश में, इसके बारे में बोलता है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहता है। आर्टिकल 45 कहता है कि एजुकेशन जो है
यंग एज पे ये सरकार को देखना चाहिए कि केयर और एजुकेशन, जो यंग बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनको प्राइमरी केयर और उनको एजुकेशन जो है ये उनको मुहैया हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर इसके बाद बात करेंगे 46 की बात करते हैं। ये कहता है कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, यानी जो अभागे लोग हैं, जिनको दुनिया में ज्यादा कुछ मिला नहीं है, सरकार ये कोशिश करे कि उनके लिए क्या करे, जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, जो पिछड़े लोग हैं, उनके लिए एजुकेशनल और इकोनॉमिक प्रोत्साहन के लिए कार्य करे। फिर आर्टिकल 50 कहता है कि जो आपकी न्यायपालिका है और जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बीच में अंतर होना चाहिए, इनकी पावर्स आपस में ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। ये सेपरेशन बिटवीन दी पावर्स ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव होता है। आर्टिकल 51 जो है ये इंटरनेशनल पीस की बात करता है। फिर आते हैं 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, ये बाद में ऐड करा गया था। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51A, जो कुल मिला के कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, ये आपका होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। आप अभी अभी पहले वीडियो को पॉज करिए, सभी लोग पहले वीडियो को पॉज करिए और एक बार कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास अब है इस समय, वो एक बार संख्या जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अभी वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आइएगा। फिर आर्टिकल 72 क्या होता है? पार्डन पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट होता है। आर्टिकल 73 की बात करेंगे, ये बात करते हैं, ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन की बात करते हैं, माने कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर रहे होते हैं। यहां की बात करते हैं, यहां बताते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम क्या होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे ये प्रेसिडेंट को हेल्प करने के लिए होते हैं। आर्टिकल 76 होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 78 आ जाता है कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी क्या होंगी। ये आर्टिकल 78 है। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी सिर्फ एक होती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो भी फैसला है वो ऊपर तक पहुंचा दे, माने प्रेसिडेंट तक पहुंचा दिया जाए, बस। फिर आते हैं और आगे। अच्छा हाँ, ये बता दूं आपको, 31 दिसंबर को इस साल आपको 9 बजे से पूरे साल का करंट अफेयर्स हम आपको कराएंगे। तो सब लोग, ये वीडियो ऑलरेडी लगाया जा चुका है, इसको जाकर के लाइक कर लेना, अपने पास रख लेना। ठीक सुबह 9 बजे 31 दिसंबर को ये वीडियो होगा। और आगे आते हैं, आर्टिकल 79 देखिएगा। आर्टिकल 79 संसद से डील करता है, माने ये बोलता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की डेफिनेशन देता है ये कि पार्लियामेंट का मतलब क्या क्या है। इसमें एक बढ़ाओ 80 हो गया। 80 डील करता है राज्यसभा से, 80 डील करता है राज्यसभा से। एक और बढ़ाओ 81 हो गया। 81 डील करता है आपका लोकसभा से। 85 डील करिए, 85 की बात करते हैं, यह बताता है कि कितने सेशन होंगे, कैसे एडजर्नमेंट होगा और कौन डिसॉल्व करने की पावर किसके पास है, एडजर्न करने की पावर किसके पास है। आर्टिकल 89 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का आर्टिकल है, आर्टिकल 89। और ऊपर आएंगे आर्टिकल 93, ये लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का आर्टिकल होता है, आर्टिकल 93। फिर आर्टिकल 100 की बात करेंगे तो पार्लियामेंट में कैसे कैसे वोटिंग कराई जा सकती है इसकी बात होती है। और कोरम का मतलब होता है कि अगर कोई भी पार्लियामेंट का सेशन होना है तो मिनिमम कितने लोगों की आवश्यकता होती है उसकी बात कर रहा होता है। आर्टिकल 108 करेंगे, ये ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट से डील करता है कि ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट होता है ये आर्टिकल नंबर 108, जिसमें बात ये कही जाती है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों लोग साथ ही में मिलकर के अगर किसी बिल पे फैसला फंस जाता है तो ज्वाइंट सेशन होगा। फिर आर्टिकल 109 की बात करते हैं, ये मनी बिल का प्रोसीजर बताता है। और आर्टिकल 110 जो है ये डेफिनेशन देता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले प्रोसीजर होता है फिर डेफिनेशन आती है, याद रखिएगा। फिर आर्टिकल 112 आता है, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, जिसको हम लोग बजट कहते हैं। ध्यान रखेंगे संविधान में बजट शब्द नहीं लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आर्टिकल 123 है, ये प्रेसिडेंट को पावर देता है ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए 1, 2, 3। आर्टिकल 139 है, ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि इस आप रिट्स इशू कर सकते हैं। आप फिर एक और होमवर्क लिखेंगे, बताइएगा कितने प्रकार की, फिर वीडियो को पॉज करेंगे और एक और होमवर्क दे रहा हूं, आप बताएंगे कितने प्रकार की रिट्स होती हैं, आप ये बताएंगे, बस आपको नंबर बताना है। चलिए आइए फिर आते हैं, आर्टिकल 141 क्या होता है, ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बाइंडिंग कर देता है कि आपको लोअर कोर्ट्स को मानना ही मानना है, आर्टिकल 141। फिर 143 क्या करता है, ये प्रेसिडेंट को ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी चीज के ऊपर एडवाइस ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की राय ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको मना नहीं करेगा। फिर आर्टिकल 148 आता है, यहां पर क्या आ जाएगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सीएजी के ऑफिस की स्थापना होती है। ये आ गया आर्टिकल 148, जो कि सारे जगह जाकर के अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, सारे सरकारी अकाउंट्स को ऑडिट करवाते हैं। फिर आर्टिकल 149 क्या आ जाएगा, ये इनकी पावर्स एंड ड्यूटीज होती है। आजकल ये वाला आर्टिकल बहुत आ रहा है एग्जाम में। फिर देखेंगे आर्टिकल 243 बी क्या आता है, आर्टिकल 243 से पंचायत और म्युनिसिपैलिटी शुरू हो जाती है, तो ये पंचायत के फॉर्मेशन की बात करता है आर्टिकल 243 बी। देखिए जी का मतलब ऐसे याद रखिए, जूनियर जी होता है ना, जी जूनियर जी, पार्ले जी पार्ले जी खा के शक्ति आ जाती है ना, तो ऐसे 243 शक्ति पावर से रिलेटेड है ये, ठीक है। फिर 243 आर आ गया, आर क्या है, आर
आर हो गया, आर से ऐसे याद रखो रोज, रोज लगाना किसका काम है? गुलाब लगाना म्युनिसिपैलिटी का काम है, नगर पालिका और म्युनिसिपैलिटी का काम है। तो 243 आर का मतलब आ गया म्युनिसिपैलिटी, ये हो गया। फिर बात करेंगे यहां पर 243 जेडआई। जेडआई क्या है? जेडाई। तो जेडआई होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है? दो लोग साथ में आते हैं। यहां पे भी देखिए जेडआई, ये जो है जेड आई, आंखें देखिए, आंखें दोनों साथ में आई हुई है ना, ऐसे याद रख लीजिए, बस याद करने का एक तरीका है। आई आ गया ना, जेड आई, तो आंखें दोनों साथ में आई हुई हैं, तो कोऑपरेट कर रही हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का आर्टिकल कुछ भी बस करके बस एक याद करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना है। तो आर्टिकल 243 जेड आई ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का आर्टिकल हो गया। फिर बात करेंगे हम लोग और आगे आते हैं, आर्टिकल 266 ये फंड रेगुलेट करेगा यूनियन और स्टेट का, ये हो गया। फिर ये उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस आर्टिकल को बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर आर्टिकल अगला ही 267 ये कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जिसको इमरजेंसी फंड कहते हैं। फिर आर्टिकल 280 क्या आ जाएगा? ये आता है फाइनेंस कमीशन। फिर एक बार पॉज करेंगे वीडियो को और जीएसटी का आर्टिकल बताइए। अच्छा मैं ही बता देता हूं, जीएसटी का आर्टिकल 279A इसके ठीक पहले लाया गया है। फिर आर्टिकल 300A आ गया, ये राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था और यहां पर डाल दिया गया, ये आ जाएगा प्रॉपर्टी राइट्स आ गया, आर्टिकल 300A। फिर और आगे आते हैं, आर्टिकल 312 क्या आ जाता है? ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकता है। ये पावर किसके पास होती है? सिर्फ राज्यसभा के पास। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 315 जो है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से डील करता है। ये हो गया कि ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को गठन कर सकते हैं। ये हो गया 315। आर्टिकल 324 जो है ये आपका इलेक्शन कमीशन से डील करता है, इलेक्शन कमीशन का गठन करने की पावर देता है पार्लियामेंट को। फिर आगे आते हैं, आर्टिकल 343 आ गया, ये क्या आ जाएगा? ये ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन की क्या है ये बताता है। आज के टाइम पर हमारी दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, दोनों ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये पार्ट 17 में आता है। फिर इमरजेंसी की बात करेंगे, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 हो गए हमारे पास स्टेट इमरजेंसी और आर्टिकल 360 हो गए हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर अमेंडमेंट की बात करेंगे तो आर्टिकल 368 ये पावर 368 ये पावर देता है कि संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है, यानी ये आ गया संवैधानिक संशोधन आ गया हमारे पास में आर्टिकल 368। फिर इसके बाद देखिएगा स्पेशल और टेम्परेरी प्रोविजन कौन कौन से हैं। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लिए टेम्परेरी प्रोविजन था, जिसको अब हटा दिया गया है। आर्टिकल 371A आता है नागालैंड के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और हैदराबाद और कर्नाटक के लिए क्या आता है? जे 371J। ए आया नागालैंड के लिए, जे आया हैदराबाद और कर्नाटक के लिए। आर्टिकल 390 ये क्या आता है? 393 यहां पर क्या बोला गया है? यहां पर बोला गया है कि ये जो पूरा डॉक्यूमेंट हमने बनाया है ना 251 पन्नों का, 251 पन्नों का जो पूरा डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, इसी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलेंगे, यानी नेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 393 है। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे गाइस। ये थे पूरे आपके सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट रिपीटेड है, वो एक सिंगल वीडियो में आपने सारे के सारे देखे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बढ़िया लगा हो तो एक काम जरूर करना, लाइक के साथ में नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि ये कैसा लगा। ठीक है जी, चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और जल्दी जल्दी से इसको 1 मिलियन कराइए। अब बस जरा सा बाकी है और आपने वादा किया है कि आप 25 तक इसको 1 मिलियन कराएंगे, तो इस वीडियो को भी बहुत ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, उनको भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, फिर जल्दी जल्दी से हम लोग इसको 1 मिलियन करते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे हम लोग फिर से अपनी अगली कक्षा में। ठीक, चलिए। और ये जो जंबो बैच है दोस्त, ये लॉन्च हो रहा है 20 तारीख से, माने ये कल से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो जिन लोगों ने नहीं एनरोल किया है वो जल्दी करिएगा, इसकी क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी। ठीक, चलिए, थैंक यू। और जो भी बच्चे फ्री यूट्यूब पे तैयारी करना चाहते हैं ना, उनका पूरा स्केड्यूल ये है, पूरा स्केड्यूल ये है, आराम से बेहतरीन आप तैयारी कर सकते हैं, ये स्केड्यूल दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।